जय हिंद फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एकेडमी बाई ए के। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9th के प्रश्नावली 1.5। ठीक, तो आइए बिना कुछ देरी किए इन सब सवालों को हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल देखिए, इसमें क्या है। नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, ये संख्या दिया गया है। ठीक है, और इसमें से बताना है कि कौन संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो देखिए, परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 2 माइनस रूट के अंदर क्या है, 5 है। ठीक है, तो इसको हल जब करेंगे देखिए, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि कोई भी रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या है तो वो संख्या हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। रूट के अंदर जो 5 है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। और देखिए, किसी भी संख्या में से अपरिमेय संख्या को हम लोग घटाएंगे तो वो संख्या हमारा अपरिमेय ही आएगा। ठीक, तो पहला का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं हम लोग। सवाल नंबर दूसरा देखिए, रूट के अंदर इसका पहले हम लोग ब्रैकेट हटा लेते हैं। रूट के अंदर 23, ठीक है, और यहाँ पे रूट के अंदर -23। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 प्लस, यहाँ पे प्लस में दिया है प्लस दिया है 23 और यहाँ पे -23 दिया है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 3। और 3 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा का देखिए, 2 इंटू रूट के अंदर कितना है, 7 है। यहाँ पे 7 इंटू रूट के अंदर 7 है। ठीक है, तो ये 7 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, 2/7। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा P/Q के रूप में हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखिए, 1 में रूट के अंदर 2 है। ठीक है, आप लोग को बताया है कि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या होगी तो हमारी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, और अपरिमेय संख्या से हम लोग जब किसी संख्या में भागा देंगे तो वो संख्या हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप लोग को पता होगा कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। किसी भी संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को हल कीजिए। ठीक है, ये सब व्यंजक दिया है और इसको क्या करना है, हम लोग को हल करना है। ठीक है, हल करना देखिए बहुत आसान है। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे हल। ठीक है, ठीक है, तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं। अब देखिए ये किसी सूत्र पे है नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे गुणा करते हैं, कैसे हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो इस 3 को इन दोनों संख्याओं में हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, इन संख्याओं को पूरा उतार लेते हैं। यहाँ पे 3, इसको यहाँ पे उतार लिए। ठीक है, और ये वाला संख्या को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस रूट के अंदर 3 है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस रूट के अंदर 3। ठीक है, और फिर इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे, हो गया। अब देखिए गुणा कर लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 और इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 दूना के 6 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3√2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिर इसका जब हम लोग गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2√3। ठीक है, 2 और फिर प्लस में। ठीक है, 3 और √2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा। देखिए ये सवाल नंबर दूसरा जो है, देखिए ये कौन सा सूत्र पे है, a + b और a - b। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है a + b और a - b का जो सूत्र होता है a² - b²। ठीक है, तो a के रूप में क्या है हमारा 3 है और b के रूप में क्या है हमारा रूट के अंदर 3 है। ठीक है, तो इसको सूत्र पे हम लोग रख लेंगे। ठीक है, a² - b², इस पे हम लोग रख के हल कर देते हैं। ठीक है,
यानी कि ए के जगह पे क्या है हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और बी के जगह पे क्या है हमारा रूट के अंदर 3 है, तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। इसका जब स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, तितली के 9 हो जाएगा, और ये रूट से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। हालांकि देखिए रूट के अंदर 9 होगा, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 हो जाएगा, ठीक है। और 9 में से 3 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए सवाल नंबर तीसरा बताते हैं, ठीक है। अब ये देखिए रूट के अंदर 5 प्लस रूट के अंदर 2 का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। यानी कि इसका जो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है, ठीक है। लिखेंगे 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ए के रूप में क्या है रूट के अंदर 5, तो लिखेंगे रूट के अंदर 5 का होल प्लस 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, और ए के रूप में क्या है हमारा रूट के अंदर 5 है तो 5 लिखेंगे गुणे, और बी के रूप में क्या है हमारा रूट के अंदर 2 है 2 लिख लेंगे, ठीक है। बी के रूप में क्या है रूट के अंदर 2 है, लिखेंगे रूट के अंदर 2 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट से बाहर हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये रूट में रूट का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 दूना के 10 हो जाएगा, ठीक है। रूट के अंदर इसका वर्ग दिया है, ठीक है, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि रूट से क्या हो जाएगा ये बाहर हो जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे, ठीक है। अब देखिए 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस 2 रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे इसको बनाते हैं ठीक उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे, ठीक है। देखिए सूत्र पे यहाँ पे देखिए 5 माइनस रूट के अंदर 2, और यहाँ पे क्या दिया है 5 प्लस रूट के अंदर 2, बस प्लस माइनस का फर्क है, ठीक है। तो हम लोग सूत्र यहाँ पे लिखिए दिए हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए के रूप में क्या है 5 है तो 5 का वर्ग कर लेंगे, और माइनस बी का स्क्वायर है, यानी कि बी के रूप में क्या दिया है रूट के अंदर 2, तो 2 का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 50 25, ठीक है। और रूट के अंदर 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए 25 में से 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल। कह रहा है देखिए तीसरा सवाल में कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, ठीक है। अर्थात पाई बराबर सी बटा में डी है, ठीक है। यह इस तथ्य को अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और इस विरोध का निवारण आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो सवाल को पहले समझ लीजिए आप लोग। कह रहा है कि ये वृत्त है, ठीक है, और जो वृत्त का परिधि है कितना है सी है हमारा, और वृत्त का जो व्यास है कितना है डी है, ठीक है। तो इसमें सवाल में कह रहा है कि पाई बराबर कितना है हमारा सी बटा में डी, ठीक है। अब आप लोग बताइए ये जो संख्या है ये हमारा परिमेय हो सकती है, और ये जो संख्या है हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई क्या है हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और सी बटा में डी क्या है परिमेय संख्या है। तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं, ये तो असंभव है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका विरोध का निवारण आप लोग किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को यही समझाना है कि यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये दोनों तो बराबर हो नहीं सकते हैं, तो इसी को हम लोग को समझाना है। और तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो पाई का जो मान होता है, देखिए यहाँ पे पाई बराबर कितना है सी बटा में डी, तो ये दोनों संख्या भी क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि सी हमारा परिमेय संख्या है और डी क्या है अपरिमेय संख्या है, तो भी हमारा क्या होगी संख्या अपरिमेय ही संख्या होगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि डी हमारा परिमेय संख्या है और सी हमारा परिमेय संख्या है, तो भी संख्या क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि पाई का जो मान होता है 22/7, तो ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो पाई का जो मान होता है 22/7 ये भी क्या है अपरिमेय है, ठीक है। तो पाई का मान जो होता है लगभग में 22/7 रखा गया है, ठीक है। आप लोग जब भागा देंगे तो 3.4 आएगा, ठीक है। तो ये 3.4 ये लगभग में आता है। आप लोग इसको भागा देंगे तो ये अनंत तक जाएगा, ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है।
इसलिए पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सी और डी में से कोई भी एक अपरिमेय संख्या होगी तभी ये क्या है, पाई के बराबर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सी और डी में से, सी और डी में से कोई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए पाई बराबर सी बटा में डी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे।